नमस्कार। आपने कठबद्दी सुना है? कठबद्दी यानी काठ का बद्दी। अगर आपने सुना है तो आप खिरसू क्षेत्र से परिचित होंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के खिरसू क्षेत्र में कठबद्दी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसे दो गांवों द्वारा अलग अलग वर्ष में आयोजित किया जाता है, एक वाड़ गांव और एक कुटकी गांव। आपको पता है, जो काठ का बद्दी है वो हमेशा से काठ का नहीं था। पहले उस काठ की जगह एक जीता जागता व्यक्ति जो बद्दी जाति का होता था वो फिसलता था। हमेशा उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती थी। कहा जाता है अगर वह अपने गंतव्य तक सही ढंग से नहीं पहुंचते तो उन्हें मार दिया जाता था। अक्सर यह घटना घटी जाती थी और बाद में इसे नरबलि कहा जाने लगा, क्योंकि यह प्रथा एक सामाजिक जीवन से जुड़ी थी। कहा जाता है कि बहुत वर्ष पूर्व इस पूरे क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए, सूखे से राहत नहीं मिल पाई। बारिश की एक भी बूंद इस जमीन पर नहीं पड़ी। जो बद्दी जाति होती है वो कभी खेती नहीं करती। वो जब फसलें उगती थी उसके बाद वे लोग सभी घरों में जाते, उनका मनोरंजन करते, गीत गाते थे, ढोलक की थाप पर नाचते थे और लोग उन्हें जो भी अनाज उस समय होता था वो भरपूर उन्हें दिया करते थे, उन्हें कपड़े भी दिया करते थे, जिससे उनका साल भर पूरा परिवार पल जाता था। लेकिन जब विपदा आई, आपदा आई, सूखा पड़ा तो लोगों के घरों में खुद ही अनाज कम होने लगा। तो वो जो बद्दी जाति थी वो उसको दे नहीं पाए। एक समय ऐसा आया, पूरी जाति पर विपदा आन पड़ी, क्योंकि उनकी कोई खेती नहीं थी और खेती होती भी तो सूखा पड़ गया था। उनके घर में अनाज बिल्कुल नहीं था, भूखों मरने की नौबत आ गई। कहते हैं कि उसी समय जो उस जाति के सबसे वयोवृद्ध थे उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, क्योंकि बद्दी जाति को शिव का अंश माना जाता है। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया और उन्होंने कहा वैसे भी हम लोग मर रहे हैं, अगर उनके प्राण जाने से इस पूरे क्षेत्र में बरसात हो जाती है वो अपना सौभाग्य समझेंगे। उन्होंने अपने देवता से कहा कि मैं बबूल की रस्सी पर फिसल कर जाऊंगा, अगर मैं बच गया तो आप बारिश करना और नहीं बचा तो लोग मुझे मार दें। कहते हैं उन्होंने गांव के ऊपर की चोटी पर एक रस्सी बांधी और जिसे सीधे नीचे बहुत दूर, काफी दूरी पर एक और जगह पर बांध दिया और वे उसमें वैसे ही फिसल गए। कहते हैं कि वो बच तो गए, लेकिन हाँ, उनका सौभाग्य रहा कि कुछ ही दिनों बाद बारिश भी होने लगी। तब से यह प्रथा प्रचलन में आ गई। जब जब सूखा पड़ने लगा तब तब इस तरह का आयोजन किया जाने लगा। यदि वह बद्दी बच जाता, सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच जाता, उसे बहुत सारे इनाम मिलते थे, और नहीं पहुंचता था तो उसे मार दिया जाता था। अधिकांशतः उस बद्दी की हत्या ही कर दी जाती थी। धीरे धीरे इसने नरबलि का नाम ले लिया। उसी दौर में देवलगढ़ में जो गढ़ नरेश थे उन्होंने अपने महल का निर्माण किया। उनके कानों में भी यह बात गई कि हाँ, बगल में ऐसा एक आयोजन किया जाता है। उन्होंने भी उस मेले के आयोजन में शामिल होने और इस पूरे करतब को देखने की इच्छा प्रकट की। गांव में सभी को पूछा गया कि इस समय राजा आ रहे हैं, कौन फिसलेगा। कोई भी पहले तैयार नहीं हुआ, क्योंकि नरबलि का सीधा मतलब होता है कि अगर कहीं भी कोई गलती होगी तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन एक युवा सामने आया, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं राजा को अपना हुनर दिखाऊंगा। हुआ भी वही, राजा भी मौजूद थे। उस रस्सी पर जिसकी लंबाई बहुत अत्यधिक थी वो फिसल गया, वो बच भी गया। राजा ने उसे बहुत सारे इनाम दिए, लेकिन उस लड़के ने कहा अपने राजा से कि मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मुझे अगर इनाम देना है तो आप मेरा विवाह करवा दीजिए। लेकिन राजा ने भी एक शर्त रख दी, मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बार फिर इस रस्सी पर फिसलना पड़ेगा, मैं एक बार फिर देखना चाहता हूं। कहते हैं कि राजा ने उसका तुरंत विवाह कराया, उसे बहुत सारे इनाम भी दिए और उसके बाद वह बद्दी उस रस्सी पर दोबारा फिसल गया। लेकिन राजा के मन में यह था
इस रस्सी पर आज भले ही वो बच्चा बच गया हो, लेकिन यह घटना कभी भी हो सकती है। राजा ने भी नर बलि की प्रथा बंद करने के लिए कहा, लेकिन समय बीता, प्रथा चलती रही। धीरे धीरे लोगों के मन में भी आया, क्योंकि घटनाएं बढ़ती चली गई। बाद में क्षेत्र के पंडितों को बिठाया गया, उनसे पूछा गया यह प्रथा, क्योंकि इष्ट को याद करने की, उन्हें खुश करने की प्रथा है, लेकिन इसका पर्याय क्या बनेगा। तब यह निश्चय किया गया कि जिस तरह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि के रूप में जब हम नहीं देते हैं, तो हम नारियल या सिरफल का उसमें प्रयोग करते हैं। इसमें भी कहा गया कि आप जो बद्दी है उसकी जगह काठ बद्दी यानी काठ का बद्दी इसमें बनाया जाए और उसे इसमें फिसलाया जाए। तब से कहते हैं कि बुरांस की लकड़ी से काठ का बद्दी बनाया जाता है, बबूल की रस्सी पर उसे फिसलाया जाता है। लेकिन हाँ, पहले रस्सी की जो लंबाई थी वो नियत नहीं थी, अब लगभग रस्सी की लंबाई 150 मीटर लगभग रखी जाती है। यह मेला अद्भुत है, क्योंकि इससे भले ही पहले नर बलि थी, लेकिन आज यह मेला हम सबको जोड़ने का एक बहुत प्यारा माध्यम है। आज घड़ियाल देवता को समर्पित यह मेला, क्योंकि सभी का इष्ट वहां पर घड़ियाल देवता है, तो फिरसू के मैदान में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इसमें जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने क्षेत्र से बहुत पहले कहीं दूर निकल गए हों, वो भी लौट कर आते हैं। यह मेला केवल मेला नहीं है, यह हम सबकी सांस्कृतिक धरोहर भी है, हमें धर्म से भी जोड़ता है और साथ ही साथ हम सबको एक सूत्र में भी बांधता है। काठबद्दी मेला आइएगा जरूर, एक बार देखिएगा जरूर और कल्पना कीजिएगा उस काठ के बद्दी को देखते हुए कि जो व्यक्ति जब उस काठ के बद्दी की जगह सच में कोई व्यक्ति जब उस पर फिसलता रहा होगा, उसके मन में उस समय क्या चलता रहा होगा, क्या उसके मन का भाव रहता होगा, जिसे ये पता है कि अगर वो थोड़ा भी फिसला, थोड़ा भी डगमगाया तो उसे मार दिया जाएगा। कठबद्दी। बेंच 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 बेंच